बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुश्ताक अहमद, लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम एम्फीसीमा कहते हैं। तो एम्फीसीमा को आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, एम्फीसीमा क्या है? एम्फीसीमा इज़ अ कंडीशन इन विच द एयर सैक मीन्स एल्वियोलाई ऑफ लंग्स आर डैमेज एंड इनलार्ज। डियर स्टूडेंट, एम्फीसीमा क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो एयर सैक है यानी कि एल्वियोलाई किसके, लंग्स के, वो डैमेज हो जाते हैं और इनलार्ज हो जाते हैं, यानी इनका साइज़ बढ़ जाता है। नो डियर स्टूडेंट, एल्वियोलाई के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, तो उस इन्फ्लेमेशन के रिज़ल्ट में जो एल्वियोलाई है या एयर सैक है वो डैमेज हो जाते हैं और इनलार्ज हो जाते हैं, यानी इनका साइज़ बढ़ जाता है। नो डियर स्टूडेंट, इस डिफिनीशन थोड़ा और भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और इस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे इस स्ट्रक्चर के थ्रू। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने लंग्स ड्रा नहीं किए क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है, हमारा जो मेन काम है वो किसके साथ है? एल्वियोलाई के साथ है। नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दो किस्म के एल्वियोलाई नज़र आएंगे। एक आपको हेल्थी पर्सन का एल्वियोलाई नज़र आएगा और दूसरा जो है वो आपको एम्फीसीमा का जो पेशेंट है उसका एल्वियोलाई आपको नज़र आएगा, और इन दोनों एल्वियोलाई में आपको क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा। डियर स्टूडेंट, जब इन्फ्लेमेशन होती है, और डियर स्टूडेंट इन्फ्लेमेशन को मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया है साइनोसाइटिस डिसऑर्डर के अंदर, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर है, तो आप वहाँ पर जाकर इन्फ्लेमेशन को देख सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन किस तरह होता है। नो डियर स्टूडेंट, जब इन्फ्लेमेशन होता है तो आपके जो एल्वियोलाई है जब वो डैमेज हो जाते हैं तो उसके रिज़ल्ट में आपको डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो क्या है? सरफेस एरिया, यानी कि जो एल्वियोलाई है उनका सरफेस एरिया इफेक्ट होता है। क्लियर? यहाँ पर आपको दो किस्म के एल्वियोलाई नज़र आते हैं, एक हेल्थी पर्सन का एल्वियोलाई और दूसरा जो है वो एम्फीसीमा पेशेंट का एल्वियोलाई। नो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर सरफेस एरिया किस तरह इफेक्ट होता है? डियर स्टूडेंट, अगर हम देखें हेल्थी पर्सन का एल्वियोलाई, तो जो हेल्थी पर्सन का एल्वियोलाई है यहाँ पर आपको इस एल्वियोलाई के अंदर डिफरेंट टाइनी चैम्बर्स नज़र आएंगे, यानी डिफरेंट खाने आपको नज़र आएंगे बहुत सारे। सही है? इन खानों को या इन चैम्बर को हम कहते हैं एल्वियोलस। क्लियर? और जब बहुत सारे एल्वियोलस इकट्ठे हो जाते हैं फिर हम उसको नाम देते हैं एल्वियोलाई का। नो डियर स्टूडेंट, जो एम्फीसीमा का पेशेंट है उसके अंदर आपको एल्वियोलस नहीं मिलेंगे, यानी आपको उसके अंदर ये जो लाइनिंग है ये लाइनिंग आपको नज़र नहीं आएगी। किस में? एम्फीसीमा के पेशेंट में। क्लियर? उसके जो एल्वियोलाई है एम्फीसीमा के पेशेंट में, जिस तरह हमने पहले बात की कि इसके एल्वियोलाई क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। तो एम्फीसीमा का जो पेशेंट है इसका एल्वियोलाई डैमेज हो गया, यानी ये अंदर से डैमेज हो गया, इसकी जो लाइनिंग थी, जो एल्वियोलस की लाइनिंग थी वो डैमेज हो जाती है। क्लियर? अब जब ये डैमेज हो जाती है तो यहाँ पर सरफेस एरिया जो है वो एम्फीसीमा का जो पेशेंट है उसके एल्वियोलाई का सरफेस एरिया क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर? वो किस तरह कम होता है? डियर स्टूडेंट, आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, किसकी? हेल्थी पर्सन की एल्वियोलाई की लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें लाइनिंग ज़्यादा है। क्लियर? और अगर यहाँ पर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसके अंदर ये अंदर वाली जो लाइनिंग है ये नहीं है। क्लियर? तो इसकी लेंथ क्या होगी? कम होगी। क्लियर? तो ऑटोमेटिकली जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा। क्लियर? जो एम्फीसीमा का पेशेंट है उसके अंदर जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, जब सरफेस एरिया कम होगा तो अब इसका नुकसान क्या है? जिस तरह आप सब जानते हैं डियर स्टूडेंट, जो एल्वियोलाई है, जो लंग्स है, उसके ऊपर एक नेटवर्क होता है। किसका? कैपिलरीज का। सही है? यानी ब्लड वेसल का एक नेटवर्क होता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये क्या है? ब्लड वेसल है। क्लियर? और इसके अंदर क्या होता है? ब्लड होता है। क्लियर? और यहाँ पर भी हम ड्रा करते हैं ब्लड वेसल को। क्लियर? क्योंकि इनके ऊपर ब्लड वेसल का एक जाल होता है। अब डियर स्टूडेंट, जब सरफेस एरिया कम होगा तो यहाँ पर
जो ऑक्सीजन होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम इनहेलिंग करते हैं यानी ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं या एयर को अंदर ले जाते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है तो यहाँ से ज़्यादा ऑक्सीजन इंटर होगी किस में, ब्लड में। क्लियर, क्योंकि एरिया ज़्यादा है ना, जगह ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पर एम्फिसीमा पेशेंट में बात करें तो यहाँ पर एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा, क्योंकि वो लाइनिंग जो है एल्वियोलस वाली वो डैमेज हो गई। तो यहाँ पर जब हम इनहेलिंग करेंगे या एम्फिसीमा का पेशेंट जब इनहेलिंग करेगा तो उसकी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में ज़्यादा नहीं जाएगी बल्कि कम जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया कम है, यानी जितना एरिया कम होगा तो उतनी कम ही ऑक्सीजन जो है उसको चांस है कि वो ब्लड में इंटर हो। क्लियर, अब जब ब्लड में ऑक्सीजन कम पहुँचेगी यानी यहाँ पर प्रॉपर गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा, तो इसी तरह जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी तक नहीं पहुँचेगी। जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस सही नहीं होगा। जब रिस्पायरेशन का प्रोसेस सही नहीं होगा तो हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर फंक्शन नहीं होंगे। नो डियर स्टूडेंट, ये था सरफेस एरिया। जो दूसरी प्रॉब्लम है वो क्या है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, नो डियर स्टूडेंट, इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी यानी लचक। क्लियर, लचक। तो एम्फिसीमा का जो पेशेंट है उसके एल्यूलाई में लचक ख़त्म हो जाता है या फिर कम हो जाता है। अब डियर स्टूडेंट, पूरा प्रोसेस किस तरह होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम इन्हेलेशन करते हैं, एयर को अंदर ले जाते हैं, तो हमारे जो एल्यूलाई है इनका साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर, ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसका साइज़ यहाँ तक आ जाता है। क्लियर, फॉर एग्ज़ाम्पल। क्लियर, क्योंकि एयर का प्रेशर होता है तो एयर प्रेशर की वजह से जो एल्यूलाई का साइज़ है वो बढ़ जाता है। तो जैसे ही हम इनहेलिंग करते हैं, एयर को अंदर ले जाते हैं, तो एल्यूलाई क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। क्लियर, इसका साइज़ बढ़ जाता है। क्लियर, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी है। अब डियर स्टूडेंट, जब वापस हम एक्सहेलेशन करते हैं यानी कि एयर को वापस भेजते हैं, क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो यही जो एक्सटेंशन हुई थी इसमें, यानी ये जो वाल था ये पहले एक्सटेंड था, तो ये फिर वापस कंट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर, जब कंट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, तो ये हेल्प करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पुश आउट, बाहर निकालने के लिए। क्लियर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकालने में ये हेल्प करेगा, क्योंकि ये वापस जाएगी ना, जब ये वापस जाएगी तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी जो एयर है उसके ऊपर प्रेशर आएगा तो वो ऑटोमेटिकली आसानी से बाहर चली जाएगी। बट डियर स्टूडेंट, जो एम्फिसीमा का पेशेंट है यहाँ पर क्या होगी, इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी। क्लियर, यानी कम हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वो किस तरह? जैसे ही हम इनहेलिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो इसका साइज़ है वो बढ़ जाएगा एयर प्रेशर की वजह से। क्लियर, तो ये इसका साइज़ बढ़ गया। क्लियर, अब वापस जब ये एक्सहेलिंग करेगा एम्फिसीमा का पेशेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा जो ब्लड से वापस आ रहा होगा। क्लियर, जब ये वापस एयर को बाहर भेजेगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी एयर को ये वापस भेजेगा, तो इसकी जो एल्यूलाई के वाल है वो वापस कंट्रैक्ट नहीं होंगे। क्लियर, यहाँ पर मैं क्रॉस का निशान लगाता हूँ, तो ये वापस कंट्रैक्ट नहीं होंगे। जब ये वापस कंट्रैक्ट नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली जो एयर है वो वापस नहीं जाएगी, या अगर जाएगी तो बहुत कम वापस जाएगी, यानी बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस या बाकी गैसेस बाहर निकलेंगे। क्लियर, तो इसकी वजह से यहाँ पर एयर जो है वो ज़्यादा जमा होगी। क्लियर, क्योंकि वो आसानी से बाहर नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि ये वाल जो है ये कंट्रैक्ट नहीं हुए। तो यहाँ पर जब एयर जमा होगी और मज़ीद ये पर्सन जो एम्फिसीमा का पेशेंट है अगर दोबारा ये सांस लेता है तो अगेन जब ये ऑक्सीजन को इनहेल करेगा तो ऑक्सीजन जो है वो इसके एल्यूलाई में कम पहुँचेगी। क्लियर, यानी इसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी एयर मौजूद है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा, यानी ऑक्सीजन आपके ब्लड में कम पहुंचेंगी। तो डियर स्टूडेंट, अब ये इलास्टिसिटी आती कहाँ से है? डियर स्टूडेंट, ये जो एल्यूलाई के वाल है, क्लियर, एल्यूलाई के जो वाल है यहाँ पर आपको मिलेंगे क्या, इलास्टिक फाइबर। क्या मिलेंगे? इलास्टिक
यहाँ पर आपको मिलेंगे इलास्टिक फाइबर। क्लियर। और ये इलास्टिक फाइबर किस प्रोटीन से बने हैं? ये बने हैं इलास्टिन से, इलास्टिन प्रोटीन से। तो ये बेसिकली हेल्प करते हैं इलास्टिसिटी में एल्वियोलाई के वो एक्सटेंड भी हो और कंट्रैक्ट भी हो। जो तीसरा प्रॉब्लम है वो क्या है? साइज। क्लियर। डियर स्टूडेंट, जो साइज है वो कम हो जाएगा। क्लियर। स्मॉलर हो जाएगा। किसका? बेसिकली ब्रोंकियोल्स का। यहाँ पर डियर स्टूडेंट, जहाँ से एल्वियोलाई कंटिन्यूअस होते हैं उससे पहले जो एयर वे है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स। क्या नाम देते हैं? ब्रोंकियोल्स का। क्लियर। तो यही ब्रोंकियोल जो है इनका साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो इनके वाल जो है वो थिक हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इनके जो वाल है वो क्या हो जाएंगे? थिक हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। और दूसरा इसके अंदर क्या हो जाएगा? म्यूकस की एकमुलेशन हो जाएगी। क्लियर। जब म्यूकस की एकमुलेशन हो जाएगी, ये जो एयर वे है ये म्यूकस की एकमुलेशन की वजह से क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो एयर है या फिर जो ऑक्सीजन है वो हमारे एल्वियोलाई तक कम पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि रास्ता इसको कम मिला, यानी इसको जगह कम मिली। क्लियर। तो जगह कम मिलने की वजह से ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर तरीके से आपकी एल्वियोलाई तक नहीं पहुंच पाएगी। नो डियर स्टूडेंट, ये था कंसेप्ट कि किस तरह इन्फ्लेमेशन की वजह से जो एम्फिसीमा के पेशेंट है उनको कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं। नो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम इसके काजेस के बारे में बात करें तो इसके काजेस क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। क्लियर। सिगरेट स्मोकिंग के अंदर जो स्मोकिंग होती है सिगरेट की, उसमें डिफरेंट टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। तो वो केमिकल यहाँ एल्वियोलाई में इन्फ्लेमेशन काज करते हैं या काज कर सकते हैं। तो उसकी वजह से आपको ये एम्फिसीमा की डिजीज़ हो सकती है। नो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा क्या है? लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट और डस्ट। अगर लंबे अरसे तक आपका एक्सपोजर हो किसके? जो फैक्ट्री का धुआं है, सही है, उसमें भी टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, वो भी आपके एल्वियोलाई में इन्फ्लेमेशन काज कर सकते हैं। क्लियर। नो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम्स में क्या आता है? कफिंग आती है। कफिंग क्या है? खांसी, यानी जो एम्फिसीमा का पेशेंट होगा वो उसे खांसी आएगी बार बार। इसके अलावा क्या होगा? विजनिंग होगी। विजनिंग क्या है? खांसने में जब एम्फिसीमा का पेशेंट खांसता है तो उसके चेस्ट से खर की आवाज़ आती है। सही है, सीने से खर की आवाज़ आती है, उसको हम कहते हैं विजनिंग। नो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा क्या होगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, यानी कि सांस उसकी फूलेगी। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मैंने पहले बताया कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता। नो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा क्या है? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। जो म्यूकस की प्रोडक्शन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। सही है। जिस तरह यहाँ पर मैंने पहले बताया कि यही ब्रोंकियोल्स में क्या हो जाता है? इसका साइज कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है? तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट म्यूकस की एकमुलेशन होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। नो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये क्या है? इरिवर्सिबल डैमेज है, यानी ये जो डैमेज है एल्वियोलाई का ये इरिवर्सिबल है। क्लियर। इसको दोबारा हम रिपेयर नहीं कर सकते, बट हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके इन सिम्टम्स को हम कम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, यानी अगर हम खुद को एक्सपोज ना करें जो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट से या डस्ट है, या फिर हम अपने आप को स्मोकिंग से दूर रखें, तो फिर हम अपने सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन थेरेपी भी होती है और लंग ट्रांसप्लांट भी होता है। नो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। और अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो दोबारा कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।